हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा क्लास देखने के लिए। डेली आप हमारी क्लासेस देखते रहिए, हमारी क्लासेस आप डेली लेते रहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपको कंटेंट्स जो है क्रमशः मिलते रहेंगे। मतलब लगातार हर एक चीज़ का कंटेंट्स आपको लगातार मिलता रहेगा। और आज नवरात्र के दूसरे दिन आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक कल से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग में 5 सेंसरी आर्गन्स पाए जाते हैं, जिनमें से सेंसरी आर्गन्स के नेम हम आपको बता चुके थे कल। अगर आपको पूरा देखना हो स्टार्टिंग से, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के अंतर्गत कल की क्लास भी देख सकते हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के अंतर्गत जो आउटर लेयर फर्स्ट था, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई मीन्स ह्यूमन आई की संरचना में फर्स्ट था आउटर लेयर, जिसे हम कल आपके समक्ष इसको डिस्कस कर चुके थे। आउटर लेयर मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहला है आउटर लेयर, जिसके अंतर्गत स्केलरा आता है एंड कॉर्निया आता है। और हमने आपको बताया था कि स्केलरा जो होती है वाइट कलर का स्ट्रक्चर होती है, वो ह्यूमन नेत्र में पाया जाता है। एंड हार्ड होता है, वाइट स्ट्रक्चर जो आँख में पाया जाता है उसी को स्केलरा कहते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट था कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी टाइप की दिखती है। कॉर्निया को डोनेशन में भी डोनेट किया जाता है। ये हमारे स्केलरा और कॉर्निया के बारे में सारे डिटेल्स और भी डिटेल्स कल कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको मिडिल लेयर से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में आउटर लेयर फर्स्ट है, सेकंड है मिडिल लेयर एंड थर्ड है इनर लेयर। तो सबसे पहले आउटर लेयर के 2 पार्ट्स, स्केलरा एंड कॉर्निया, जिसे हम डिस्कस कर चुके थे। सेकंड आते हैं हम मिडिल लेयर, जिसे कहते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक आर यूविया। वेस्कुलर ट्यूनिक आर यूविया ये है मिडिल लेयर के पार्ट्स। फर्स्ट हैं आइरिस एंड पुपिल, सेकंड है सिलियरी बॉडी, थर्ड है कोरोइड। और जो इनर लेयर है, जो थर्ड पॉइंट है इनर लेयर, उसमें वो कंटेन करता है फर्स्ट पॉइंट रेटिना, सेकंड पॉइंट मैकुला आर फोविया एंड थर्ड पॉइंट है ऑप्टिक डिस्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से आउटर लेयर हम कंप्लीट कर चुके थे स्केलरा एंड कॉर्निया के बारे में। सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं आज हम मिडिल लेयर से। तो मिडिल लेयर जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में, ये मिडिल लेयर इसको कहते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक आर यूविया। इसका अदर नेम है वेस्कुलर ट्यूनिक आर यूविया। इसके अंतर्गत फर्स्ट आता है आइरिस एंड पुपिल। आइए जानते हैं आइरिस एंड पुपिल क्या है, ये कहाँ पाया जाता है। तो आइरिस एंड पुपिल, द कलर्ड आइरिस कंट्रोल्स लाइट एंट्री। आइरिस जो होता है वो कलर्ड होता है। ये वाइट भाग के अंदर पाया जाता है, एक छोटी संरचना होती है। द कलर्ड आइरिस कंट्रोल्स लाइट एंट्री। ये कलर्ड आइरिस जो होती है वो लाइट की एंट्री को, जो आँख में लाइट एंट्री होती है उसे नियंत्रित करता है, मीन्स बैलेंस करता है बाय एडजस्टिंग द सेंट्रल अपर्चर। सेंट्रल अपर्चर को एडजस्ट करने के द्वारा, ये सेंट्रल अपर्चर यानी पुपिल को एडजस्ट करने के कारण ये लाइट एंट्री को कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है आइरिस। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है मिडिल लेयर के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट है सिलियरी बॉडी। सेकेंड पॉइंट है सिलियरी बॉडी। आइए जानते हैं सिलियरी बॉडी क्या है, जो नेत्र में पाई जाती हैं। सिलियरी बॉडी प्रोड्यूसेस एक्वियस ह्यूमर। सिलियरी बॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है एक्वियस ह्यूमर को, जो एक्वियस ह्यूमर होता है एंड अल्टर्स लेंस शेप। और ये क्या करती है,
और लेंस के शेप को अल्टर करती है, मीन्स रूपांतरित करती है। किस लिए करती है? फॉर फोकसिंग आर एकोमोडेशन, फोकस करने के लिए, दृश्य बनाने के लिए, आर एकोमोडेशन के लिए यानी समंजन क्षमता के लिए। मीन्स कैसे फोकस बने इसको सिलेरी बॉडी जो है गवर्न करती है। एंड सिलेरी बॉडी प्रोड्यूसेस एक्वियस ह्यूमर एंड अल्टर्स लेंस शेप, ये लेंस की शेप को चेंज करती है फोकस करने के लिए, आर एकोमोडेशन करने के लिए या समंजन करने के लिए। एकोमोडेशन इन हिंदी इसे कहते हैं समंजन की क्षमता जो आँख में पाई जाती है। ये एकोमोडेशन को परफॉर्म करती है सिलेरी बॉडी। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है मिडिल लेयर के अंतर्गत। इसका थर्ड पॉइंट है कोरोइड। मिडिल लेयर का थर्ड पॉइंट है कोरोइड। तो कोरोइड किसे कहते हैं? कोरोइड इज वैस्कुलर लेयर। कोरोइड जो होता है एक वैस्कुलर लेयर होता है, वैस्कुलर परत होता है, प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोवाइड करता है आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को, आवश्यक पोषक पदार्थ को, एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना, और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है कैसे? टू द रेटिना, रेटिना को। मीन्स कोरोइड वैस्कुलर लेयर है जो प्रोवाइड करता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को, मीन्स आवश्यक पोषक और ऑक्सीजन को रेटिना को प्रोवाइड करता है ये कोरोइड लेयर। तो वैस्कुलर लेयर प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द रेटिना। आइए देखते हैं, ये हमारा है मिडिल लेयर के अंतर्गत ये 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट था आइरिस एंड पुपिल, सेकेंड पॉइंट था सिलियरी बॉडी, एंड थर्ड पॉइंट है कोरोइड। तो आइए देखते हैं, अब आउटर लेयर कंप्लीट हो गया, मिडिल लेयर कंप्लीट हो गया। थर्ड इसका पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के अंतर्गत थर्ड पॉइंट है इनर लेयर। ह्यूमन आई की संरचना में थर्ड पॉइंट है इनर लेयर। इनर लेयर को नर्वस लेयर भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो रिफर्ड एज नर्वस लेयर आर रेटिना। इसे इनर लेयर को नर्वस लेयर या रेटिना भी कहते हैं। तो इनर लेयर कंटेन्स 3 पॉइंट्स। इनर लेयर कंटेन करता है इन 3 चीज़ों को। फर्स्ट है रेटिना, सेकंड है मैकुला और फोविया, एंड थर्ड पॉइंट है ऑप्टिक डिस्क। तो इनर लेयर में फर्स्ट पॉइंट आइए जानते हैं क्या है? रेटिना। रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना जो है वो कंटेन करता है फोटो रिसेप्टर्स को, मीन्स जो प्रकाश के रिसेप्टर्स हैं उन्हें रेटिना कंटेन करता है। और ये फोटो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रॉड सेल्स एंड सेकंड है कोन सेल्स। तो ये रॉड सेल्स जो होता है फोटो रिसेप्टर के अंतर्गत, ये रॉड सेल जो होता है ये नाइट विजन के लिए होता है। मीन्स रात के समय व्यक्ति रॉड सेल्स के कारण देख पाता है। मीन्स रात के समय हमारे नेत्र में रॉड सेल्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं एंड कोन सेल्स कम मात्रा में पाई जाती हैं। एंड ये जो सेकंड होता है कोन सेल, ये डे विज़न के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डे टाइम में ह्यूमन बीइंग में कोन सेल्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए डे टाइम में कोन सेल से दृश्य क्षमता प्राप्त होती है ह्यूमन बीइंग में। तो इस प्रकार से ये फोटो रिसेप्टर्स रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। ये 2 टाइप्स के सेल हैं जो आँख में पाए जाते हैं, ये फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये रॉड सेल नाइट विजन के लिए आवश्यक होते हैं एंड जो कोन सेल है ये डे विजन के लिए होता है। एंड कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स, मीन्स रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स। रेटिना जो है फोटो रिसेप्टर्स को कंटेन करता है, किसको किसको? रॉड सेल्स को और इस कोन सेल्स को, दैट कन्वर्ट लाइट, जो कन्वर्ट करते हैं लाइट को इनटू नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस में जो नर्व सूचनाओं में कन्वर्ट करते हैं लाइट को, मीन्स रॉड सेल्स जो हैं ये रात के समय कन्वर्ट करते हैं लाइट में
और कोन सेल्स जो है ये डे टाइम में कन्वर्ट करते हैं लाइट को नर्व इम्पल्सेस से, जिससे हम डे विज़न एंड नाइट विज़न दोनों कर पाते हैं आसानी से। तो रेटिना कंटेन्स फोटो रिसेप्टर्स, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स दैट कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेस। ये फोटो रिसेप्टर, रॉड एंड कोन सेल कन्वर्ट करते हैं लाइट को नर्व इम्पल्सेस से, जिसके कारण हम देख पाते हैं। और एक बहुत ही रोचक बात यहाँ पर यह है कि एक जीव के बारे में आपने ऑल के बारे में सुना होगा या नहीं, उल्लू के बारे में आपने सुना होगा या नहीं। उल्लू में कोन सेल्स की संख्या बहुत कम पाई जाती हैं एंड रॉड सेल्स की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। इसी वजह से उल्लू या ऑल डे विज़न नहीं कर पाता और उल्लू जो है केवल रात में ही देखता है। इसका कारण ये है कि उल्लू में रॉड सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कोन सेल्स की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो रॉड सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण आउल जो होता है वो नाइट विजन ही करता है। आइए देखते हैं इनर लेयर में सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट है मैकुला आर फोविया। मैकुला आर फोविया एरिया ऑफ सेंट्रल। मैकुला आर फोविया जो है वो सेंट्रल का एरिया है, एरिया ऑफ सेंट्रल शार्प विजन। मैकुला आर फोविया जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आंतरिक संरचना देखेंगे, तो ये शार्प विजन के लिए आवश्यक होता है। ये सेंट्रल पोर्शन पे होता है। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिक डिस्क। इनर लेयर में 3 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेटिना, सेकेंड होता है मैकुला आर फोविया, थर्ड होता है ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क के बारे में आइए जानते हैं। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है। ऑप्टिक डिस्क द ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आई बॉल। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो ह्यूमन नेत्र में बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, चूँकि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट ये अंध स्पॉट होता है। मीन्स इसमें जो है लाइट जो अगर रिसेप्टर प्राप्त भी हो जाए नेत्र में, मीन्स अगर आँख में ये रिसेप्टर्स प्राप्त भी हो जाए, तो ये ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट होता है जिसमें रिसेप्टर प्राप्त होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये ऑप्टिक डिस्क में पाया जाता है। ऑप्टिक डिस्क में द ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिट द आई बॉल। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो आई बॉल से निकलता है। मीन्स ब्लाइंड स्पॉट जो होता है इसमें रोशनी का अभाव होता है, इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है। ये ऑप्टिक डिस्क के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन ये नेत्र में बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके द्वारा भी गवर्न की जाती हैं। ये रेटिना के पीछे एक ऐसा भाग होता है जो नर्व इम्पल्सेस को भी पहुंचाता है, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग में। तो आज के लिए हमारी क्लास दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको निरंतर क्लासेस मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।